पक्ष में भी धर्म था। बात बस इतनी सी थी कि कौरव धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते थे। कौरव अर्थात दुर्योधन, धर्म अर्थात विदुर जी को अपने अनुसार चलाना चाहते, क्योंकि विदुर जी ने कहा सएस दोषा पुरुषद्विडास्ते, कहा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कि ये जो तुम्हारा बेटा है ना दुर्योधन, ये जब पैदा हुआ था गधे की तरह रहता था, इसलिए ये समाज के लिए, देश के लिए अशुभ है, जितने जल्दी हो सके इस बेटे का परित्याग कर दो। ये विदुर नीति का सिद्धांत आप लोग देते हैं कि यदि एक हाथ को काट देने से शरीर की रक्षा होती है तो हाथ को काट देना चाहिए। यदि एक अंग को काट देने से शरीर की रक्षा होती है, एक अंग को काट देना चाहिए। एक व्यक्ति के त्याग करने से परिवार की रक्षा होती है, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार का त्याग कर देने से गांव की रक्षा होती है, परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव का त्याग कर देने से यदि एक शहर की रक्षा होती है तो गांव का परित्याग कर देना चाहिए। एक शहर का त्याग कर देने से एक राज्य की रक्षा होती है तो शहर का परित्याग कर देना चाहिए। एक राज्य का त्याग करने से यदि देश की रक्षा होती है उस राज्य का परित्याग कर देना चाहिए। और एक देश के परित्याग कर देने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, तो ऐसे देशों का परित्याग कर देना चाहिए। ये विदुर समझाया था, सएस दोषा पुरुषद्विडास्ते। विदुर जी ने कहा कि आप त्याग दीजिए इस दुर्योधन रूपी पापी को, लेकिन पुत्र मोह था, धृतराष्ट्र महाराज को नहीं त्यागा, समझाया था। फिर क्या किया दुर्योधन ने, अपने चाचा जी अर्थात विदुर जी को चलो यहाँ से निकाल दिया। विदुर जी महाराज ने द्वार पर अपना धनुष रखा इस भाव से कि ना मैं इनके पक्ष में युद्ध करूंगा ना उनके पक्ष में। कुल मिला के ये कहना है कि दुर्योधन ने धर्म को अपने अनुसार चलाना, समझ रहे हैं ना, और पांडवों ने अपने अनुसार नहीं चलाया बल्कि धर्म के अनुसार। वो याद रखिएगा, धर्म हमारे अनुसार कभी नहीं चलेगा और चलाओगे तो परिणाम वही होगा जो दुर्योधन का हुआ। इसलिए धर्म हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें धर्म चलना पड़ेगा, हमें सिद्धांत के हिसाब से चलना पड़ेगा।